एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, अपन जो लास्ट वीडियो अपन ने जो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड बनाया था आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी, देखिए जो स्टेप अपन ने पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए पढ़े थे और उसी तरह के स्टेप अपने इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसमें और उसमें चेंज क्या है, तो मेनली देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो जो क्रोमेटोग्राफी होगी ये वाली, इसमें आपके जो पदार्थ काम में लिया जा रहा है एक तो ये चेंज होगा। साथ में क्या बताया गया है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसका व्यापक स्तर पे इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की तुलना में इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा है, व्यापक है और बहुत ज़्यादा ये उपयोगी मेथड है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो मेथड है इसके अंदर ये एक सस्ती टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी पदार्थ का एक तो सेपरेशन कर सकते हैं, इसी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और साथ में उसके लिए जो क्रोमेटोग्राफी प्लेट जो अपन बनाते हैं या ऑपरेटर्स कहते हैं वो भी अपने पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की तुलना में ये बहुत ज़्यादा सस्ती है। अब यहाँ पर अपन इससे रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं, जहाँ पर क्या बताया गया है कि सबसे पहली जो चीज़ है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये किस सिद्धांत पे काम करती है। तो अपने सबसे पहले बात करें कि ये जिस प्रिंसिपल पर काम करती है, इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो आपको होता है एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। कि यहाँ पर कोई पदार्थ है वो क्या करेगा कि किसी का जो परत है किसी सतह पे क्या बना देता है, बाहरी परत बना देता है और जो पदार्थ है उसका क्या नहीं होता, प्रवेश नहीं होता, वो जो अपने मटेरियल काम में ले रहे हैं उसमें एंट्री नहीं करता। तो मेन तो इसका फैक्टर ये हो गया, मतलब ये किस पे काम करी है, अधिशोषण पे काम कर रही है। अब इसके लिए देखो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर जो पदार्थ काम में आएगा एक तो आपका होगा सिलिका जेल। दूसरे पदार्थ की यहाँ पर बात करें तो आपका सेल्यूलोज। इसके अलावा बात करें आपका इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है इससे बना हुआ कोई पदार्थ, तो क्या करेंगे कि इसके अंदर इनसे रिलेटेड जो पदार्थ है उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये किस रूप में व्यवहार करेंगे, अधिशोषक के रूप में, एडजॉर्बर। यानी यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन हो रहा है ये उसके लिए क्या करेंगे, अधिशोषक का काम करेंगे। साथ में क्या बताया गया है कि ये विधि है क्या है आपके लेस कॉस्टली है, ज़्यादा महंगी नहीं है और आसानी से इसका क्या हो जाता है, यूज़ होता है। तो क्या है आपके यूज़फुल है। तो व्यापक स्तर पे इसका क्या किया जाता है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ये जो विधि है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की तुलना में बहुत कम समय लेती है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये कम समय के अंदर ही तैयार हो जाती है। क्या बताया गया है कि लगभग 30 मिनट के अंदर आपके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तैयार हो जाती है। जबकि यहाँ पर अपने कंपेयर टू बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि यहाँ पर टाइम फिक्स कि कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पर घंटों भर का टाइम लग सकता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इससे ज़्यादा यूज़फुल है।
साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर जो पदार्थ अपने काम में ले रहे हैं, इसके लिए क्या बताया गया है कि इन सब का क्या बनाया जाता है, आपके अपन कह दें घोल बनाया जाता है, जिसको अपन सलरी कह सकते हैं। तो क्या बताया गया है, इन पदार्थ को क्या किया जाता है कि या तो आपकी कोई ग्लास प्लेट हो, कांच की प्लेट, या कह दें कोई प्लास्टिक एपरेटस हो या मटेरियल हो, या कोई एल्यूमिनियम का भी हो सकता है यहाँ पर। तो क्या किया जाता है, इनके ऊपर इन सब की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, इनकी परत इनके ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे आपकी जो क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है वो इस पर बन जाती है। अब देखिए इसको थिन लेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि इन सब पदार्थ की जो मात्रा है वो इन पे इतनी लेस होती है कि एक मामूली परत के रूप में ही वो इस पर विकसित होती है, इसका वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, वो वहाँ पर वे व्यवस्थित होती हैं। तो क्या बताया गया है, जनरली ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उससे रिलेटेड बातें थी। अब देखिए, अब अपन बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और क्या बताया गया है कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर आपके बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और यूज़ करके इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो क्रोमेटोग्राफी प्लेट है वो इसमें तैयार की जाती है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ हैं वो काम में आने वाले हैं, अपन यहाँ उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें अपन इसमें जो हमारे मेन हैं काम में आएंगी, तो सबसे पहले बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ प्लेट। आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ प्लेट। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर एक जो ग्लास प्लेट है, आपके कांच की पट्टी का, उसका क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। सामान्यतः ये जो कांच की पतली परत होती है ये समान क्या होती है, आपके सेम साइज वाली जो है इसमें ये व्यवस्थित होती है। साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपके जो सेल्यूलोज है उसकी क्या की जाती है, इस पर परत चढ़ाई जाती है या इस पर कोटिंग की जाती है। इसके अलावा एक पदार्थ और भी है सिलिका, इसका भी क्या किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है। और सामान्यतः ये क्या करेंगे, आपके एड्जॉर्बर का काम करेंगे यहाँ पर, कि उसको अवशोषित करने का काम करेंगे। और क्या बताया गया है, इनकी इन पे क्या बनाई जाती है, परत बनाई जाती है। जनरली ये परत है इतनी थिन होती है कि इस कांच की प्लेट पर क्या नहीं हो पाती, आपके सेटल हैं वो नहीं हो पाती। तो क्या बताया गया है, इसको सेटल करने के लिए क्या बताया गया है, यहाँ पर आपका जो जिप्सम है उसका यहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिप्सम की बात करें तो ये आपका जिप्सम है, ठीक है। तो इसका क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होती है कि जो ग्लास प्लेट है उस पर सेल्यूलोज और जो सिलिका जेल है इसका क्या हो जाता है कि जो कोटिंग होती है वो इस पर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, सेटल हो जाती है, जिसका आपको आगे क्रोमेटोग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि मान लो जो ग्लास प्लेट है उसकी जगह अपन यहाँ पर ये जो सेल्यूलोज और सिलिका काम में ले रहे हैं, अगर यहाँ पर अपन इसकी जगह आपके वाटर का यूज़ करें
तो क्या बताया गया है, यहाँ पर वाटर की भी एक जो थिन लेयर है वो इस पे क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। और फिर क्या बताया गया है कि साधारणतः इस तरह से जो प्लेट बनाई जाएगी ये आपके इसमें एक थिन लेयर फिल्म की तरह क्या करेगा, ये आपके कार्य करेगा। मतलब क्या है कि जैसे क्रोमेटोग्राफी प्लेट तो दिख रही है मेन कांच की, उसके ऊपर अपने को एक परत और नज़र आती है, ऐसा लगता है कि वो आपके प्लेट का ही भाग हो। तो क्या बताया गया है, थिन लेयर फिल्म है वो उसमें उसके जैसी नज़र आती है। और साथ में क्या बताया गया है कि इसके अलावा यदि यहाँ पर अपने क्या करें कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी लेयर चढ़ा दें तो ये क्या करेगा, किसी फिक्स जो एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या करेगा, डिटेक्शन करेगा या उसका अधिशोषण करेगा, उसके लिए अधिशोषक की तरह क्या करेगा, उसके लिए व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर मेनली जो आपके प्रिपरेशन ऑफ प्लेट है उसका इस तरह से इसमें निर्माण होता है। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लास प्लेट सेम साइज़ की होनी चाहिए, आपके कहीं से भी अलग नहीं होनी चाहिए। जो पदार्थ काम में ले रहे हैं उसकी जो परत बनाएंगे उसमें सेल्यूलोज, सिलिका, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कोई हो सकता है। साथ में क्या बताया कि ये जो परत है इस पर अगर पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाती तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जिप्सम है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है कि जो ग्लास प्लेट और जो ये पदार्थ हैं वो आसानी से इन पर क्या हो सके, फिक्स हो सके। और साथ में क्या बताया गया है कि अब अपने जो प्लेट होगी वो पूर्णतया जो क्रोमेटोग्राफी के लिए तैयार होगी। अब इसके बाद बात करेंगे अपन इसमें सैंपल के लिए। अब देखिए अपन यहाँ पर जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑन द प्लेट। देखिए यहाँ पर अपन इसमें किस तरह से सैंपल है या नमूना जो तैयार करते हैं वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर जो अपन सैंपल काम में लेने वाले हैं वो अलग अलग तरह के मिश्रण का बना होता है, जिसमें अपन यहाँ पर अलग अलग तरह के मिश्रण की बात करेंगे कि कौन कौन सा मिश्रण है वो इसमें हो सकता है जो क्या करेगा, आपके अलग अलग जो पदार्थ हैं उनका फॉर्मेशन करेगा या उनके लिए सेटलमेंट का कार्य करेगा। और मेनली अपने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो पढ़ा था कि जो आपका सैंपल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह का होगा, इसकी नेचर है वो किस तरह से होगी, वो भी आपके मैटर करती है कि आपको कितना ज़्यादा रेजुलेशन, कितना ज़्यादा सेपरेशन इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो मिक्सचर है जनरली जो काम में लिया जाएगा, एक तो होगा आपके क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, आपके मेथेनॉल। इन पदार्थों का क्या किया जाता है, जनरली जो वाष्पशील अवस्था है उसमें इन कार्बनिक विलायकों का क्या किया जाता है, जो विलयन है वो बनाया जाता है। और विलयन बनाकर क्या करते हैं कि इन पदार्थों की जो फिल्म है उसको तैयार की जाती है, मतलब उस पर जो क्रोमेटोग्राफी प्लेट है उस पर परत है वो इसमें बनाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पदार्थ काम में ले रहे हैं इसकी मात्रा 0.1 से आपके 10 मिलीग्राम जो सांद्रता है उस तक क्या किया जाता है, इसकी परत है वो इस पे चढ़ाई जाती है पर ml। यानी यहाँ पर जो परत बनाई जा रही है वो भी क्या बनाई जा रही है, यहाँ पर अच्छे क्वालिटी की जो परत है वो इसमें क्या की जाती है, यहाँ पर तैयार की जाती है। अब साथ में क्या बताया गया है कि ये जो मिश्रण तैयार हुआ है इसको क्या करते हैं कि इसको माइक्रोमीटर के जो है प्लेट उस पर क्या किया जाता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें अपन बात करें 1 से आपके 1.8 मीटर की तो सेंटीमीटर
कि जो प्लेट होगी उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो प्लेट अपन ने बनाई है इसको विलियन के अंदर क्या किया जाता है, इसमें इस तरह से डिप की जाती है, जिसमें यहाँ पर अपना क्या होगा, पदार्थ लगाया होगा। अब यहाँ पर जो अपन ने अभी सॉल्यूशन तैयार किया है कि भाई इसका काम में यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे और फिर जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो पदार्थ है उसकी सिर्फ सतह ही क्या की जाती है, इसमें डिप की जाती है, इसमें मटेरियल है वो पूरा डिप नहीं किया जाता। और ये आपका जो बाहरी खोल है वो आपके ग्लास का बना होता है, ठीक है। ये आपका इसमें क्रोमेटोग्राफी प्लेट होगी, ये आपका सैंपल होगा और ये इसका आपके एपरेटस होगा, या अपन कह सकते हैं इसको क्रोमेटोग्राफी जार। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस प्लेट को इस तरह से लटका जाता है। सामान्यतः ये जो पदार्थ होता है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जैसे अपने जनरली इसके लिए भी बात कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म है, मेथेनॉल है, जनरली क्या है आपके ध्रुवीय प्रकृति वाले पदार्थ हैं। तो क्या किया जाता है कि जो मटेरियल है वो क्या होता है, इन पदार्थ के अंदर आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। और घुलने के फलस्वरूप ये क्या होता है कि ये पदार्थ इस प्लेट पर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। यानी जो सॉल्यूशन अपने यहाँ पर काम में ले रहे हैं, और सॉल्यूशन काम में लेने के फलस्वरूप ये जो सॉल्यूशन है वो इसकी मैक्सिमम प्लेट है उसको क्या कर लेता है, कवर कर देता है या वहाँ तक पहुँच जाता है। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी प्लेट पर आपको इस तरह से यहाँ पर आपका मेन पदार्थ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दो तरह के पदार्थ मिलेंगे, जैसे मान लो ये पदार्थ ए और ये पदार्थ बी, जिसमें अपने बात करें जो ऊपर वाला है ये मोर पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। जो बी वाला है ये आपका लेस पोलर होता है, यानी ध्रुवीय प्रकृति यहाँ पर प्रदर्शित करता है। और ध्रुवीय प्रकृति के सामर्थ्य के आधार पर इनमें क्या किया जाता है, अलग अलग जो प्लेट्स हैं उनका क्या किया जाता है, यहाँ पर आपके फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसके आधार पर क्या किया जाता है कि अलग अलग पदार्थ हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेट। देखिए यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेट कि यहाँ पर सामान्यतः जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर अलग अलग पदार्थ हैं उसको क्या किया था, यूज किया था, और उसके फलस्वरूप जो अपने पास पेपर क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप थी उसमें अलग अलग पदार्थ मिलाकर उसकी वृद्धि की थी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है कि इसमें विलय और विलाय की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक या जो कंपाउंड्स हैं उनका विलय और विलाय के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेट का कुछ भाग है या अपने मिश्रण कहते हैं वो तो आपका अलग तरह से सेपरेशन हो जाता है, और जो आपके मेन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं आपके क्रोमेटोग्राफी से दूसरी साइड के अंदर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या है कि जो पदार्थ है अपन ने यहाँ कहा था यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ता है और दो अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जनरली ध्यान रखना है जो मोर पोलर एलिमेंट्स होंगे वो तो ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, और जो लेस होंगे वो कम मटेरियल है वो क्रोमेटोग्राफी प्लेट पर यहाँ पर चढ़ने देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद करते हैं इसमें सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल।
तो देखिए यहाँ पर अपन इस जिस पदार्थ की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः अपन ने कहा था कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन हुआ उसी की बातें यहाँ पर भी सेपरेशन होगा। मतलब यहाँ पर भी जो विभाजन है या पार्टीशन है वो इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखने को मिलता है कि विलय पदार्थ अलग, विलायक पदार्थ अलग, या यूँ कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था इसमें अलग हो जाएगी और जो आपके अलग जो मटेरियल होगा वो अलग हो जाता है। मतलब अपने इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थिर अवस्था क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है, और आपके गतिशील प्रावस्था इसमें दर होगी। इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को आपके सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पर अपन जो मटेरियल ले रहे हैं उसको अपन ने सॉलिड कहा है, प्लेट है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको आधार प्रदान करने का काम करती है। तो मेनली जो एग्जांपल आपके यहाँ पर दिया जाएगा वो सिलिका जेल का जो क्रोमेटोग्राफी प्लेट है उसके फॉर्मेशन के अंदर ये दिया जाता है, जिससे पर क्या करेंगे अपन पदार्थ का क्या करेंगे, लेपन करेंगे। लेपन करने के फल बाद में उसको मेजरिंग जार के अंदर डालेंगे और साथ में यहाँ पर अपने जिसका अपने सेपरेशन करना है पदार्थ का उसको क्या किया जाता है, इस पर लगाया जाता है। अगर ये मोर पोलर होगा तो ऊपर की तरफ ज़्यादा चढ़ेगा, लेस पोलर होगा तो आपके कम चढ़ेगा। और इसके फलस्वरूप क्या किया जाता है कि अवयवी कण हैं दो अलग अलग जगह व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए इनका सेपरेशन और इनका आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो इनका डेवलपमेंट है वो इस तरह से किया जाता है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो भी बनाते रहें। और साथ में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।